हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर। उसका यहाँ पर अभी चल रहा है लेक्चर 7। तो अब तक के प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखा है, उसके बाद सीखा है रिडक्शन ऑफ गिवन मैट्रिक्स है इनटू नॉर्मल फॉर्म PAQ सीखा है। इसके बाद के कंसेप्ट में सीखा था हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखे हैं। 4 न्यू टाइप ऑफ मैट्रिसेस लर्न किए थे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इन जो लास्ट न्यू टाइप के जो मैट्रिसेस सीखे हैं उसके ऊपर कुछ 5 थ्योरम टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से 3 थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। उन थ्योरम को मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। पहला थ्योरम ये था, show that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। show that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये थ्योरम हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ, मतलब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सम भी किया था और थ्योरम को भी प्रूव किया था। इसके बाद दूसरा थ्योरम सेम ऐसा ही है, सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जगह पर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन ये वर्ड्स आते हैं। इसका मतलब दूसरा थ्योरम क्या हो जाता है, देखो, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दूसरा थ्योरम भी प्रूव किया हुआ है प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, और इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सम भी करवाता है, एक एग्जाम्पल करवाया था इसके ऊपर। इसके बाद जो तीसरा थ्योरम है वो ये होता है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए can be uniquely expressed as the sum of P plus IQ, as a P plus IQ where both P and Q are Hermitian matrices है। इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिस सम किया था हम लोगों ने, यानी कि इस कंसेप्ट के ऊपर, इस थ्योरम के ऊपर एक प्रैक्टिस सम होता है लास्ट में। थ्योरम के बाद हम लोगों ने कवर किया है। थ्योरम देखो, तीसरा थ्योरम मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज P plus IQ वेयर बोथ P and Q आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। इसके बाद फोर्थ थ्योरम जो आता है, पांच थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, ऐसे कहा था ना, जिसमें से हम लोगों ने 3 कवर किए वो है। तो अभी ये फोर्थ टाइम का थ्योरम मैंने यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैं रीड कर देता हूँ। थ्योरम क्या है ये, प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि दिया हुआ मैट्रिक्स, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला पर, लेकिन कैसे दिया हुआ है, हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया। प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटर्न एज P plus IQ वेयर P इज रियल सिमेट्रिक एंड Q इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिमेट देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, एक्चुअल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि P डैश इज इक्वल टू P होना चाहिए। और कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि जो भी गिवन मैट्रिक्स दिया है, गिवन मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए। मतलब क्यू, अगर क्यू की मैट्रिक्स की बात करो तो क्यू डैश क्या होना चाहिए, क्यू मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्यू डैश मस्ट बी इक्वल टू माइनस क्यू होना चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं। लेट कंसिडर स्टार्ट कर देता हूँ। लेट कंसिडर ए मैट्रिक्स कैसा दिया है, हर्मिशियन मैट्रिसेस दिया है ना, तो लेट कंसिडर ए इज इक्वल टू हाफ लिखा, ब्रैकेट में ए प्लस ए बार लिखा, बार यानी कि क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है, यानी कि जहाँ पर रियल नंबर रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा, वो सिर्फ साइन में अपोजिट करके लिखना होता है, ए से साइन में अपोजिट करके ए बार आ जाएगा। प्लस आई लिखा, 1/2i, ब्रैकेट में आएगा ए माइनस ए बार, ए बार यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है। हियर मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, गिवन कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ए रहेगा, ए टू द पावर थीटा। थीटा मतलब क्या है, इसके अंदर थीटा, ये जो नोटेशन है उसके अंदर ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ ऑपरेशन भी है, और उसका कॉन्जुगेट, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया हुआ ऑपरेशन भी है। तो अगर ये दोनों ऑपरेशन जहाँ पे इंक्लूड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको लिखा जाता है ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए लिखा जाता है। इसको कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स आने की कंडीशन कहेंगे इसको, ठीक है। इसमें से लेट
पी वाला पार्ट ये लेफ्ट साइड का कंसिडर कर देता हूँ, जिसको मुझे क्या दिखाना है, पी वाले पार्ट को क्या दिखाना है, ये मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐसा दिखाना है। पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए बार लिखा एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए बार लिखा। क्यू को क्या मुझे दिखाना है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये दिखाना है। वापस मैंने लिखा, वापस मैंने पी लिखा, पी हाफ किया ए प्लस ए बार लिखा। अभी इस पी मैट्रिक्स का मैं ले लेता हूँ डैश, यानी कि ट्रांसपोज। तो देखो ये नंबर है, हाफ नंबर के ऊपर ट्रांसपोज काम नहीं करेगा, ब्रैकेट के बाद मैंने डैश यानी कि ट्रांसपोज लिखा। इस नंबर के ऊपर ये ट्रांसपोज काम नहीं करेगा। तो अभी देखो ये डैश अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, हाफ एज इट इज़, ये ए डैश हो जाएगा प्लस ए बार ऑलरेडी था, बार के ऊपर डैश आ जाएगा। है बस समझ में, इज इक्वल टू मतलब ये इम्प्लाइज हाफ। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब देखो ए जो मैट्रिक्स है उसका मतलब क्या होता है, ए टू द पावर थीटा होता है ना, यहाँ पे लिखा है तो वो लिख देता हूँ, क्योंकि ए मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा हो जाएगा, उसके सर के ऊपर ये डैश प्लस और ए बार का डैश। ए बार डैश मतलब भी क्या होता है, ए टू द पावर थीटा होता है ना, मैंने बताया था आपको थीटा के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वाला, या फिर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज बोल सकते हैं। तो इसको ए टू द पावर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। इम्प्लाइज हाफ, इसके अंदर दो ऑपरेशंस है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि पहले कॉन्जुगेट का बार बाद में डैश, या फिर पहले डैश बाद में बार। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले बार लिख देता हूँ, बाद में डैश कर देता हूँ, उसके सर के ऊपर क्या जाएगा, इसको मैंने इसके एलिब्रेटेड फॉर्म में लिखा। थीटा के अंदर दो ऑपरेशन है ना, दोनों मैंने ऐसे सेपरेटली लिखे, बार और डैश, और इसका भी डैश होगा। और कंडीशन वाइज ए टू द पावर थीटा कितना लिख सकता हूँ मैं, ए टू द पावर थीटा ए लिख सकता हूँ ना, तो इसको सिंपली ए लिख लेता हूँ। अब भी हम लोग जानते हैं कि डैश डैश कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, बार ही बचेगा ना, तो ए बार बचा और ये प्लस बाजू का ए। अगर इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, यानी कि आगे पीछे लिख देता हूँ, पहला टर्म बाद में दूसरा टर्म पहले लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार ही हो जाएगा ना। ये क्या था, ये तो पी मैट्रिक्स था ना, ये क्या मिला है, यही तो पी मैट्रिक्स मिला है मुझे। तो इसका मतलब पी मिला और लेफ्ट साइड में क्या था, पी डैश मिला। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयर पी इज़ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। पी यानी कि क्या, जो किस कॉम्बिनेशन का मैट्रिक्स, इस कॉम्बिनेशन का हाफ ए प्लस ए बार, इस कॉम्बिनेशन का जो मैट्रिक्स मिला है वो कैसे आया, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एंड क्यू मैट्रिक्स लेता हूँ। क्यू मैट्रिक्स क्या लिया था, 1/2 ए माइनस ए बार लिया था, ठीक है। तो इसका क्यू डैश कर लेता हूँ। क्यू डैश देखो क्या आएगा, 1/2 एज इट इज़ ए माइनस ए बार, उसका भी डैश इम्प्लाइज। अभी देखो ये जो डैश है, डैश 1/2 के ऊपर कोई रोल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बार अगर होता था या फिर थीटा अगर होता था तो ये 1/2 का साइन चेंज हो जाता था, क्योंकि थीटा में कॉन्जुगेट आता है ना, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट वाला ऑपरेशन है नहीं, बाहर बाहर की बात कर रहा हूँ, डैश है, डैश यानी कि ट्रांसपोज है, तो 1/2 के ऊपर वो काम नहीं करेगा। तो 1/2 एज इट इज़ लिखना है, आई है ये आई, ए डैश आ जाएगा माइनस ए बार और उसके ऊपर डैश, ठीक है। अभी देखो सेम पिछली बार जैसे किया था वैसा ही 1/2 ए का मतलब क्या होता है, ए टू द पावर थीटा होता है, और उसका डैश, बार और डैश मतलब क्या हो जाएगा, ए टू द पावर थीटा ही होगा ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में ए टू द पावर थीटा यानी कि क्या, ए, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब ए रेज़ टू थीटा इज इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पर ए टू द पावर थीटा क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा इसके लिए। और इस थीटा को ए टू द पावर थीटा लिखा, उसको मैं बार और डैश में लिख लेता हूँ। ये ए था, ए का ही मतलब ए टू द पावर थीटा होता है, इस थीटा को बार और डैश में लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप कैसी हो जाएगी इसके बाद वाली, देखो 1/2
1/2i स्क्वायर ब्रैकेट ए बार डैश, उसके ऊपर डैश था, माइनस ये ए हो गया। ए क्यों हो गया मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पर ए टू द पावर थीटा यानी कि ए कंडीशन वाइज यहाँ पर लिखा है ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए कंडीशन वाइज, तो इसके कारण लास्ट में यहाँ पर ए टू द पावर थीटा क्या लिखा, सिंपली ए लिखा। इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर इतना आया समझ में। तो बार डैश डैश यानी कि ट्रांसपोज कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1/2i ए बार माइनस ए। ब्रैकेट में से अगर हम लोग माइनस साइन को बाहर लेते तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर, 1/2i प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ए पहले आ जाएगा, माइनस ए बार हो जाएगा। माइनस साइन छोड़कर जो भी पार्ट दिख रहा है वो कैसा हो रहा है, माइनस क्यू हो रहा है ना, और लेफ्ट साइड में क्या था, क्यू डैश था। तो हम लोगों को क्या मिला हियर, देयरफॉर क्यू इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो पी मैट्रिक्स कैसे शो दैट किया हमने, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो दैट किया, और क्यू मैट्रिक्स को कैसे शो दैट किया हम लोगों ने, रियल स्क्यूज, क्यू मैट्रिक्स रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर इट कैन बी, देयरफॉर ऐसा लिख देता हूँ, देयरफॉर एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स therefore any Hermitian matrix can be represented as P plus IQ, where P is real symmetric matrix and Q is real skew symmetric matrix. Skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना ही करना था, ये इतना ही थ्योरम था ये आया। इसमें इस वाले थ्योरम में, लास्ट के दो वाले थ्योरम में यूनिक टेस्ट प्रूव नहीं करना हम लोग को, तो इतना ही थ्योरम था, हो गया काम। इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिस सम कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस सम ले लेता हूँ अभी। इसके ऊपर प्रैक्टिस सम इस तरीके से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हर्मिशियन मैट्रिक्स ए क्वेश्चन, express the following Hermitian matrix A as P plus IQ, where P is real symmetric and Q is real skew symmetric matrix, मैट्रिक्स। ये लिखा क्वेश्चन। अभी ए मैट्रिक्स तो दिया नहीं ना, तो ए मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ, दिया हुआ क्वेश्चन का पार्ट। देखो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ए मैट्रिक्स दिया हुआ कैसे रहेगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स रहेगा। यानी कि ये लीडिंग डायगोनल जो रहेगा ना, लीडिंग डायगोनल के अराउंड कैसा रहेगा, उसके एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट होगा। देखो एलिमेंट्स इस तरीके से दिया है ए मैट्रिक्स के, 2 1 प्लस आई, और यहाँ पे दिया है माइनस आई, 1 माइनस आई, 0 -3 माइनस आई, यहाँ पर सिंपली आई है। इसके बाद दिया है -3 प्लस आई, और ये वाला एलिमेंट दिया है -1। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन।
तो इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, पी प्लस आई क्यू इस फॉर्म में लिखना है। फिर पी कैसे रहेगा, रियल सिमेट्रिक होगा, और क्यू कैसे होगा, रियल स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी हमने देखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एज वी नो, एज वी नो। एज वी नो वाले पार्ट में हमें क्या पता था, देखो हमें क्या पता है, कोई भी ए मैट्रिक्स किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, हाफ ए प्लस ए बार प्लस आई 1/2i और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस ए बार लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग देते हैं नंबर 1। ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है ना, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए बार प्लस आई डॉट 1/2i, ए माइनस ए बार इक्वल टू, जो भी एक्सप्रेशन है उसको 1 लिख दिया। अभी तो ए मैट्रिक्स तो हमें दिया है, ए मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें कौन सा मैट्रिक्स निकालना है, बार निकालना है। बार मतलब क्या होता है, सिर्फ रियल इमेजनरी जो पार्ट का क्या करना है, साइन अपोजिट करना होता है। यानी कि यहाँ पर प्लस आई दिया है तो यहाँ पर माइनस आई करना होगा, यहाँ पर माइनस आई दिया तो वहाँ पर प्लस आई लिखना होगा। यानी कि प्लस का प्लस साइन होगा तो उधर माइनस करो, माइनस साइन होगा तो उधर प्लस करो। इमेजनरी वाले पार्ट में कॉन्जुगेट मैट्रिक्स करना मतलब वही होता है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाएंगे, गिवन मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा। एक मिनट पेजेस सेट कर लेता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स ये था ना, ए मैट्रिक्स ये था, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, हियर ए बार। रो का कॉलम, कॉलम का रो नहीं होगा, वो तो ट्रांसपोज होता है, तो डायरेक्टली मैंने किया ए बार। 2 एज इट इज लिखूँगा, 1 प्लस आई को लिखना होगा 1 माइनस आई को लिखना होगा प्लस आई, 1 माइनस आई को 1 प्लस आई, ये 0 -3 प्लस आई -3 माइनस आई हो जाएगा, ये -1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये समझा। उसके बाद एंड कर देता हूँ, ए प्लस ए बार कर दिया मैंने, क्या किया, ए प्लस ए बार ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, या चलो ब्रैकेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसको ब्रैकेट नहीं लिखा, ए प्लस ए बार ब्रैकेट नहीं यही है। तो ए मैट्रिक्स क्या था, 2 1 प्लस आई माइनस आई 1 माइनस आई 0 -3 माइनस आई -3 प्लस आई और -1। ये ए मैट्रिक्स लिखा, प्लस यहाँ से दूसरा राइट साइड में ए बार वाला मैट्रिक्स जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है उसको ही लिखना वापस, 2 1 माइनस आई 1 प्लस आई 0 -3 प्लस आई -3 माइनस आई और ये -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस ए बार लेफ्ट साइड का एज इट इज़ हमने लिखा। एडिशन करने पर देखो क्या मिलेगा, ठीक से देखना, 2 + 2 कितना हो जाएगा वहाँ पर, 4 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, प्लस आई माइनस आई कैंसिल, 1 + 1 2 माइनस आई प्लस आई 0 होगा, ये 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यहाँ पे रहेगा 2, ये 0 होगा, प्लस आई माइनस आई कैंसिल, -3 -6, ये क्या, ये 0, यहाँ पर प्लस आई माइनस आई कैंसिल, -6 बचेगा -2। ठीक है, लेकिन ए प्लस ए बार इस कॉम्बिनेशन को 2 से इंटू करना होता है ना, 1/2 से इंटू करना होता है। सो देयरफॉर हाफ ब्रैकेट में ए प्लस ए बार इज इक्वल टू हाफ इंटू कर देता हूँ, और मैट्रिक्स वही वाला मैट्रिक्स ऊपर का 4 2 0 4 2 0 2 0 -6 2 0 -6 0 -6 -2। अगर ये 2 अंदर डिवाइड कर देता हूँ तो कैसा होगा,
अगर हो रहा है तो कर रहा हूँ, अगर नहीं होता तो उसको मैं नहीं करता था। मतलब कहने का क्या चाहता हूँ, ये 2 अंदर हर एक को डिवाइड करता है ना, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज अंदर ऑड नंबर आता था तो नहीं करता था, 1/2 बाहर भी रखा होता तो भी चलता था। इसको कर दे रहा हो तो कैसे रहेगा ये, 4/2 2, 2/2 1, ये 0 1 0 -3 0 -3 और ये -1। देखो ये मिरर इमेज ही मिल रही है ना एलिमेंट्स की, यानी कि सही हो रहा है। पहले मैंने हम लोगों ने नंबर 1 दिया था, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद क्या कर गया, अभी एंड लिखा, a माइनस ए बार किया, क्या किया, a माइनस ए बार। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू, a मैट्रिक्स क्या था, 2 था, 2 के बाद 1 + i -i 1 -i 0 -3 -i -3 + i ये -1। ए मैट्रिक्स अभी उसी का कॉन्जुगेट माइनस। देखो यहाँ इसे मैंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, जो कि ऊपर a + ए बार किया था ना, सेम मैट्रिक्स ए बार यहाँ पर लिखी। अभी वो माइनस करूँगा, इस प्लस की जगह पे सिर्फ क्या लिखना है, माइनस लिखना है, और सेम मैट्रिक्स की वैल्यू रिपीट करनी है। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट देखो ठीक से सही लिखे कि नहीं। एक भी एलिमेंट अगर रॉन्ग हो जाएगा तो उस हमारी मिस्टेक हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर सारा। अभी देखो यहाँ पर ए बार लिखना है, ए बार की वैल्यू 2 1 -i i 1 + i ये 0 -3 + i -i हो जाएगा, -3 -i होगा, ये होगा -1। ठीक है, तो ए रियल माइनस करना है, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 1 + i -1 -i 1 -1 कैंसल, i -i ये हो जाएगा 2i -i ये हो जाएगा -2i 1 -1 कैंसल, -2i होगा, ये बीच वाला एलिमेंट 0 -3 -3 कैंसल, -i ये -2i होगा। नेक्स्ट ये 2i होगा, 2i यहाँ पर -3 कैंसल, यहाँ पे होगा 2i + 2i आएगा, और -1 और ये 0 ये 0। ठीक है, और पीछे क्या होगा, a माइनस ए बार, a माइनस ए बार। अभी इसको दोनों सेट किससे मल्टीपल करना होगा, 1/2i होता है ना कॉम्बिनेशन में, तो 1/2i से इंटू कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी 1/2i से इंटू कर देता हूँ, ब्रैकेट 0 2i -2i -2i 0 -2i 2i 2i 0। ठीक है, अभी देखो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2i से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो सिंपली कर देते हैं। हो रहा है इसलिए कर ले रहा हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं करता था, एज इट इज रखते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी फिर। ठीक है, तो डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन कर दे रहा हूँ। पहला इक्वेशन याद रखो, दूसरा इक्वेशन याद रखो, अब ये तीसरा इक्वेशन जो आएगा उसको नंबर में 3 कर दूंगा। 2i अंदर जाएगा तो क्या होगा, हर एक को डिवाइड करेगा, तो जो भी बच रहा है उसको मैं लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, 1/2i a माइनस ए बार। राइट साइड में यहाँ पर क्या क्या आएगा देखो, 0 1 -1 0 1 -1। नेक्स्ट आएगा हमारा -1 0 -1 -1 0 -1 1 1 0 1 1 0। क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसको दिया नंबर 3, फ्रॉम 1 to 3 लिखूँगा, फ्रॉम 1 2 and 3। लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स यानी कि हाफ a + ए बार वाला, और प्लस i लिखकर 1/2i लिखकर जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा वो, तो फ्रॉम 1 to 3 ये ए मैट्रिक्स, प्लस इधर i रहेगा i, और ये 3 के केस में आया हुआ मैट्रिक्स 3 के। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, 2
1 प्लस आई माइनस आई 1 माइनस आई 0 -3 माइनस आई अब प्लस आई -3 प्लस आई और यहाँ पे क्या होगा -1। सेकेंड स्टेप से आया हुआ मैट्रिक्स यहाँ से 2 1 0 2 1 0 1 0 -3 1 0 -3 0 -3 -1 0 -3 -1 और ये थर्ड स्टेप से आया हुआ यहाँ पर थर्ड स्टेप से यानी कि ऊपर का ही लिखना है 0 1 -1 -1 0 -1 1 1 0। अगर देखो ऑब्जर्व करो, अगर हम लोग राइट साइड के दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते तो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स मिलना चाहिए। आई इंटू 0 0 होगा तो ये 2 ही रहेगा, हो रहा है। ये 1 है, 1 प्लस आई इंटू 1 1 प्लस आई हो रहा है। 0 आई इंटू -1 माइनस आई हो रहा है। क्रॉस चेक करने पर ये हमें सही मिल रहा है ना, ये सारा आंसर, इसका मतलब ये सही है। आए बस समझ में आया, थ्योरम समझे। चलो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, लास्ट थ्योरम है वो, लास्ट थ्योरम है इस, उसके बाद दूसरी कंसेप्ट चालू हो जाएगी। उस लास्ट थ्योरम के ऊपर भी एक प्रैक्टिस हम करेंगे। लास्ट थ्योरम देखो इस तरीके से, प्रूव दैट एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पिछले केस में दिया था हर्मिशियन मैट्रिक्स, अभी क्या दिया है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। प्रूव दैट एवरी skew Hermitian, prove that every skew Hermitian matrix A can be written as या फिर can be expressed as, can be written as P plus IQ, ये लिख देता हूँ इसको भी। अलग क्या है, यहाँ पर पहले सिर्फ हर्मिशियन मैट्रिक्स था, अभी यहाँ पर दिया है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैन बी रिटन एज पी, यहाँ ये पी प्लस आई क्यू फॉर्म में लिखा है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस रहेगा। रिटन एज पी प्लस आई क्यू वेयर पी इज, ये उल्टा हो जाएगा, पी इज नाउ पी शुड बी स्क्यू नहीं, पी शुड बी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर पी इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू कैसा होना चाहिए उन लोग को, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक। ये भी उल्टा हो गया ना, यहाँ पे सॉल्यूशन दिखना स्टार्ट करूँगा। देखो, प्रूव दैट एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज पी प्लस आई क्यू वेयर पी इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट कंसिडर ऐसे स्टार्ट करूँगा। लेट कंसिडर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया हुआ है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। ए इज इक्वल टू हाफ कंसिडर कर लेता हूँ, ब्रैकेट में ए प्लस ए बार प्लस आई डॉट 1/2 ए माइनस ए बार लिखा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हियर सिंस मैट्रिक्स A is skew Hermitian matrix, therefore तो for any square matrix to be skew Hermitian matrix the necessary and sufficient condition is, ये होती है a to the power theta is equal to कितना होता है माइनस a होता है, और a is equal to क्या होता है माइनस a to the power theta होता है। ठीक है, इतना याद रखो। लेट पी वाले पार्ट को क्या कंसिडर कर लेता हूँ, पी वाले पार्ट को हाफ ए प्लस ए बार सेमीकोलन, और क्यू वाले पार्ट को क्या कंसिडर कर लेता हूँ 1/2 ए माइनस ए बार। अभी ये पी वाला कॉम्बिनेशन में मुझे कैसा दिखाना, रियल स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना, रियल स्क्यू सिमेट्रिक।
और क्यू वाला कॉम्बिनेशन कैसे दिखाना है हमें, रियल सिमेट्रिक दिखाना है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो सिंस पी मैट्रिक्स को पी वाले कॉम्बिनेशन को वापस ले लिया हम लोगों ने, हाफ लिखा, ए प्लस ए बार लिखा, इसको डैश कर लेता हूँ। डैश यानी कि क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, डैश हाफ नंबर एज इट इज़, ए प्लस ए बार का भी डैश। देखो डैश का मतलब क्या बताया मैंने, ट्रांसपोज ऑपरेशन। ट्रांसपोज ऑपरेशन एक सिंगल नंबर के ऊपर काम नहीं करेगा, यानी कि वो हाफ के ऊपर काम नहीं करेगा, तो हाफ एज इट इज़ लिखना होगा। यहाँ पर ए डैश ही लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, ए बार डैश लिखना होगा इसको। ए बार डैश का मतलब ए रेस टू थीटा होता है ना सिंपली, ए बार डैश का मतलब क्या होता है, ए रेस टू थीटा होता है सिंपली। तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये हाफ एज इट इज़ लिखा। ए के अंदर देखो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होगा, माइनस ए टू द पावर थीटा होगा ना। ए का मतलब क्या होगा, माइनस ए टू द पावर थीटा। तो ए का मतलब लिख देता हूँ मैं, माइनस ए टू द पावर थीटा लिखा, ए का मतलब लिखा, सिर्फ उसके ऊपर ये डैश रहेगा ना, प्लस, और ए बार डैश मतलब क्या होगा, ए टू द पावर थीटा होगा। इसके आगे के स्टेप में हाफ ब्रैकेट, देखो ये थीटा वाले ऑपरेशन को एक्सपांड कर देते, ये माइनस बार और डैश लिखा, बार और डैश यानी कि थीटा का एक्सपांड किया, उसके अंदर दो ऑपरेशन होते हो, उन सब के ऊपर क्या आने वाला है, डैश आने वाला है, ट्रांसपोज आने वाला है। और ए टू द पावर थीटा कितना लिखा है, ए टू द पावर थीटा कितना दिया उसने, माइनस ए दिया है ना, माइनस ए दिया, तो ए टू द पावर थीटा कितना लिख देता हूँ मैं, इसको माइनस ए ब्रैकेट में लिखा। समझा होगा ये आपको, वापस बताता हूँ। देखो डैश ऑपरेशन लिया तो ये डैश अंदर आ जाएगा, ए डैश प्लस ए बार डैश। तो लेकिन ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा माइनस ए टू द पावर थीटा, तो ए का मतलब माइनस ए टू द पावर थीटा, उसके पावर में डैश, प्लस ए बार डैश यानी कि क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है ऑपरेशन, तो ए टू द पावर थीटा लिखा, बार डैश थीटा लिखा। लेकिन ए टू द पावर थीटा कितना है, ए टू द पावर थीटा कितना है, माइनस ए, तो यहाँ पर मैंने माइनस ए लिखा, ठीक है। और ये थीटा को मैंने बार और डैश में एक्सपांड किया, तो बार और डैश में एक्सपांड किया। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बोलूँगा, डैश डैश कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए बार बचेगा, मतलब माइनस ए बार प्लस माइनस ए। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखता हूँ तो कैसा हो जाएगा, देखो थोड़ा इसको क्लिक कर देते हैं। ये डैश डैश कैंसिल, बचेगा क्या, इज इक्वल टू हाफ माइनस ए बार माइनस ए, यहाँ से कॉमन कौन होता है बाहर, माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस ए बार बचेगा ना। तो माइनस ए, पीछे क्या था अपना, पी डैश था, पी डैश, तो देयरफॉर पी डैश एज इट इज़ लिख देता हूँ। माइनस छोड़कर ये वाला कॉम्बिनेशन किसके लिए था, पी के लिए था ना, तो क्या मिला, पी डैश कितना मिला, माइनस पी। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, पी इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी क्या करेंगे, एंड क्यू वाला पार्ट कंसिडर करूँगा। क्यू वाला पार्ट क्या लिया था, 1/2y ए माइनस ए बार, इसके ऊपर दोनों साइड में डैश लगा लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज क्यू डैश 1/2y ए माइनस ए बार डैश। डैश यानी कि ट्रांसपोज वाला ऑपरेशन होता है, ट्रांसपोज वाला ऑपरेशन में 1/2y चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्जुगेट ऑपरेशन होता था तो आई का साइन चेंज होता था, अदरवाइज डैश यानी कि ट्रांसपोज में चेंज नहीं होगा। तो ये 1/2y एज इट इज़ लिखा हमने, ए डैश आएगा इधर, माइनस ये क्या होगा, ए बार डैश होगा। नेक्स्ट 1/2y विल बी एज इट इज़। ए का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था, ए मैट्रिक्स के साथ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना दिया हुआ,
तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर थीटा। देखो इधर माइनस ए टू द पावर थीटा रहेगा, ए का मतलब माइनस ए टू द पावर थीटा, और उसके सर के ऊपर यानी कि पावर में आया हुआ डैश माइनस ए बार डैश क्या रहेगा, माइनस साइन एज इट इज़ ए टू द पावर थीटा लिखा मैंने, बार डैश ए टू द पावर थीटा लिखा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1/2i। थीटा को बार डैश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीटा था ना, ये बार और उसके बाद डैश, उन सब के ऊपर डैश था, माइनस ए टू द पावर थीटा की वैल्यू कितनी थी, ए टू द पावर थीटा की वैल्यू थी माइनस है। देखो यहाँ पर पिछला वाला पेज दिखा रहा हूँ, ए टू द पावर थीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस है, कंडीशन वाइज, बिकॉज गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ए टू द पावर थीटा की वैल्यू होगी माइनस है। इस पूरे ब्रैकेट का अगर ट्रांसपोज करूँगा तो ट्रांसपोज ऑपरेशन कैंसिल होकर क्या बचेगा, माइनस ए बार बचेगा। 1/2i विल बी एज इट इज, माइनस ए बार विल बी रिमेनिंग टर्म, माइनस ऑफ माइनस प्लस ए। इस वाले टर्म को कैसा लिखना चाहिए, पहले प्लस लिखेंगे बाद में माइनस वाला टर्म लिखेंगे ना, यानी कि क्या हो जाएगा वो इक्वल टू 1/2i ए माइनस ए बार। हाँ सर, अभी लिखो 1/2i ए माइनस ए बार। ये मिला कब मिला, जब क्यू के ऊपर हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन किया था, डैश किया था। इस पीछे क्या है, क्यू डैश है, इसका मतलब क्या मिला, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या मिला, घुमा फिरा कर मुझे क्यू मिला ना, तो देयरफॉर क्यू इज क्या लिख सकता हूँ मैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चाहिए था ना उन लोग को, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, जो थ्योरम लास्ट थ्योरम था, लास्ट थ्योरम भी हो गया। तो लास्ट में अगर हम लोग चाहिए तो वो लिख सकते हैं, देयरफॉर we can show that any skew Hermitian matrix can be written as P plus IQ, where P is real skew symmetric, उल्टा है, real skew symmetric matrix and Q is real symmetric matrix। पांचों थ्योरम प्रूव हो गए। ठीक है, इतना आया समझ में। देखो अभी हम लोग इसके ऊपर एक थ्योरम, इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सम करना होगा। तो इसके ऊपर जो भी एक प्रैक्टिस सम होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। तो 5 थ्योरम हो गए। अगर आपको देखो किसी भी कंसेप्ट में डाउट लगता है वीडियो देखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना। और ये लेक्चर्स अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं या फिर कोई फ्रेंड है जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, तो आप ये लेक्चर्स उनको शेयर करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करना। ठीक है, चलो मैं अभी के लिए यहाँ पे रुक देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कल अपलोड कर दूँगा या फिर नेक्स्ट 2-3 दिन में अपलोड कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे न्यू वीडियोज़ आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं, इसका प्रैक्टिस हम कल के लेक्चर में लेता हूँ। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।